जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली क्लास 12 के ऐसे छात्र जिन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस लिया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है शीत युद्ध का दौर, तो हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको बहुत सारे व्यक्ति बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो में करेंगे, ताकि जिससे आपका जो टर्म 1 का जो एग्जाम आने वाला है, जो भी आपका टर्म 1 का जो एग्जाम आने वाला है उसको आप क्या करोगे, आसानी से दे दोगे और आपको नंबर जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो बात करते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या देख सकते हो, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, और इसको क्यूबा का मिसाइल संकट भी कहा जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या, 1960, 1961, 1962 और 1963। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1962। तो क्यूबा का जो मिसाइल संकट है माय डियर फ्रेंड वो 1962 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो शीत युद्ध का जो अंत है वो 1991 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा उसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1991 में क्या हुआ था, शीत युद्ध का अंत हुआ था। और इसी के साथ लास्ट में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि दो देशों के बीच में पूरा का पूरा युद्ध हुआ, और दो देश और उनके जो मित्र देश है, तो जब सोवियत तो रूस जो था वो हार मान गया, तो उसी समय क्या होता है कि पूरा का पूरा युद्ध जो होता है समाप्त हो जाता है। तो यानी कि 1991 आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये 1991 के बाद ही क्या होता है, अमेरिका जो होता है एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में क्या आता है, उभर कर आता है। बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या देख सकते हो, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये जो ब्रेजनेव है वो किस देश के राष्ट्रपति थे, और आपके ऑप्शंस क्या, अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ और चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सोवियत संघ के क्या थे माय डियर फ्रेंड, ये राष्ट्रपति थे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो चौथा नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और प्रश्न आपका क्या देख सकते हो कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, देखिए सही नहीं है। तो पहला आप देखोगे, अगर मैं ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शंस क्या है कि दो महाशक्तियों के बीच विचारों का होड़। तो ये बात सही है कि विचारों के ही प्रतिस्पर्धा था, तो ये भी आपका क्या सही है। दूसरा क्या है कि अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा, यह भी सही है। दो सबके बीच में क्या हो रहा था, प्रतिस्पर्धा हो रहा था, यह भी सही है। शस्त्रीकरण की होड़, और आपके चौथा ऑप्शन क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में क्या थे, सम्मिलित। तो देखिए सशक्तिकरण तो चल रहा था, लोग जो है अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि देखो सोवियत संघ, आपको पता है लोगों ने क्यूबा का मिसाइल संकट देखा, तो उसमें क्या हुआ था कि लोग क्यूबा पे मिसाइल अटैक कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मेरे पास ऐसा है। ऐसा हुआ कि पानी वाले जहाज भी जो है वो उतर गए। तो सशक्तिकरण का तो होड़ हो रहा था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ जो थे वो एक साथ युद्ध में सम्मिलित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न 5वां नंबर का प्रश्न आपका ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। देखिए कौन सा विखंडन का परिणाम नहीं है, और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो। तो CIS का जन्म, क्या है, CIS का जन्म। दूसरा आपका क्या है देख सकते हो, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति। तो ये भी देखिए नहीं है। दूसरा क्या होगा, शीत युद्ध की समाप्ति, देखिए ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा परिणाम नहीं है, यानी कि किसके कारण सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका सही होगा, यानी कि ये सारे कारणों के कारण सोवियत संघ का क्या हुआ था, विखंडन हुआ था। तो देखिए सबसे पहला कारण अमेरिका सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति हो गया, जो कि मैंने बताया 1991 वाला घटना। उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति, तो शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही तो ये वैचारिक जो पूरी की पूरी जो चल रही थी वो खत्म हो गया। और पूर्व मध्य में संकट, तो ये चारों ऑप्शन क्या देखोगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है ये क्या है, गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। और CIS का जन्म, ये इससे कोई मतलब नहीं रखता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या देख सकते हो, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से स्पष्ट क्या है। पूर्व बनाम पश्चिम यानी कि पूर्व के सारे देश एक साथ और पश्चिम के सारे देश एक साथ मिलकर जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कहा जा रहा है। तो पूर्व बनाम देखिए पश्चिम से क्या मतलब है, तो आपका ऑप्शन क्या, विश्व युद्ध से।
शीत युद्ध से, तनाव शिथिल से और उत्तर शीत युद्ध के दौर से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल शीत युद्ध से क्या है इसका संबंध है, क्योंकि पश्चिम के देश जितने भी आपके हैं और पूरब के जितने देश हैं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो पूरब के बीच में आपको पता होगा अमेरिका उसका सबसे बड़ा, मैं बोलूंगा कि एक देश था जो पूरे इस शीत युद्ध को लेके चल रहा था, अग्रणी देश जिसको बोलेंगे। और पश्चिम से कौन था आपको पता होगा? सोवियत रूस जो था इसका ऑप्शन अग्रणी देश था। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि तनाव शिथिलता का दौर कब शुरू हुआ था? जो तनाव का दौर जो है, शिथिलता यानी कि तनाव तो है और शिथिलता भी है, इसका दौर जो है कब से शुरू हुआ था? और आपके ऑप्शन क्या? 1945, 1960, 1970 के बाद और 1980 के बाद। तो ये जो दौर है वो 1970 के बाद क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड? सही हुआ था, शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न 8वां नंबर का आपका क्या है कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करें। और आपके ऑप्शंस क्या है? 1963 में, 1964 में, 1961 में और 1965 में। तो देखिए जो हॉटलाइन समझौता हुआ था वो आपका 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में। यानी कि जो आपका जो क्यूबा संकट हुआ, तो क्यूबा संकट के 2 साल के बाद यानी कि 1963 में क्या हुआ था? यह समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा माय डियर फ्रेंड क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? और आपके ऑप्शन देख सकते हो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? नाटो। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? सीटो। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सेंटो। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है माय डियर फ्रेंड? वार्साई संधि। तो सोवियत संघ ने क्या किया था? वार्साई संधि नामक क्या बनाया था? एक सैनिक गुट बनाया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। वार्सा संधि जो होगा इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये रही आपके 10वें नंबर का प्रश्न। प्रश्न आपका क्या है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थापित करने का प्रस्ताव जो है रखा गया है? आप क्वेश्चन देख रहे हो क्या है? क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम सामने कर लेता हूं, थोड़ा जूम होने के कारण एक वर्ड नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन क्या है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया था? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो आंदोलन चला था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इस आंदोलन को चलाने वाला अग्रणी देश कौन था? ये आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में आपको जाके बताना है। तो ये रही क्वेश्चन कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया, तो कब पास किया गया था? ये आपके क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन देख सकते हो क्या है माय डियर फ्रेंड? 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, 1964 के केरो सम्मेलन में, अब 1973 के देख सकते हो क्या है एल्जियर्स सम्मेलन में, और 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। तो ये जो आप देखोगे कि एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का जो प्रस्ताव है वो 1973 में किया गया था। और वो सम्मेलन क्या था? एल्जियर्स सम्मेलन था। क्या था? एल्जियर्स सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा माय डियर फ्रेंड क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि तनाव शिथिलता का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपको पता होगा कि तनाव और शिथिलता का हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके बारे में मैंने क्या बताया था कि 1970 में के बाद क्या होता है? पूरा का पूरा शुरू होता है तनाव और शिथिलता का। तो ये जो पूरा का पूरा दौर था उस समय कौन सा राष्ट्रपति था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और किस देश का राष्ट्रपति था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि अमेरिका का राष्ट्रपति रिगल। दूसरा क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी क्या है? आप देख सकते हो सोवियत राष्ट्र गोर्बाचोव, जिसको मिखाइल गोर्बाचोव बोला जाता है। और तीसरा क्या है कि चीन नेता माओ। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोर्बाचोव जो था उन्होंने क्या किया था? तनाव और शिथिलता का दूसरा चरण जो है शुरू किया था माय डियर फ्रेंड। तो पहला किसने किया था ये आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरा अगर सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने किया था दूसरा चरण, तो पहला चरण किसने किया था आपको बताना है। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न आपका क्या देख सकते हो? G77 का आश्रय दुनिया के किन देशों से है? तो G77 का क्या होगा? और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो माय डियर फ्रेंड? तो विकसित देश, विकासशील देश, विकसित एवं विकासशील देश और अविकसित देश। तो देखिए G77 जो सम्मेलन हुआ था वो विकासशील देशों के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? विकासशील देशों के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा, बी जो होगा माय डियर फ्रेंड वो क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी
आलोचना की थी। देखिए क्या हुआ था कि पाकिस्तान क्या हुआ था कि अमेरिका का कोई एक गुट था, जैसे आप लोगों ने क्या देखा, सोवियत संघ का एक सैनिक गुट क्या था, वारसाई। दूसरा अमेरिका का एक सैनिक गुट था, उसमें पाकिस्तान जाकर क्या करता है, शामिल होता है। तो शामिल होने का मतलब क्या था कि पाकिस्तान इस युद्ध में अमेरिका की ओर से लड़ना चाहता है। और आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक कौन सा देश था, भारत था। तो भारत चाहता था कि नहीं, कि कोई भी देश ऐसा ना करे। तो इसके चक्कर में भारत के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया था, इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान जब ऐसा किया, किसके साथ, अमेरिका के साथ मिलना चाहा, तो उसके लिए क्या किया था, इन्होंने आलोचना किया था। तो भाई ये किस सैनिक गुट के साथ मिलना चाहते थे, ये आपका क्वेश्चन है। और गुट का देखिए ऑप्शन क्या है, नाटो, रियो संधि, सीटो और क्या था, अजांस संधि, ये आपके ऑप्शन है। तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सीटो। क्या हो जाएगा, सीटो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो 14 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन जो है कब स्थापित होता है, ये आपका क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन क्या है, 1945 में, 1950 में, 1964 में और 1970 में माय डियर फ्रेंड। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1964 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा था। तो किसने किया था, समाजवादी जो राष्ट्रकुल है किसने छोड़ा था। और आपके ऑप्शन क्या है, यूगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया और चीन। तो अगर इसका सही आंसर क्या है माय डियर फ्रेंड, यूगोस्लाविया। इसने सबसे पहले क्या किया था, समाजवादी जो राष्ट्रकुल है इसको क्या किया था, छोड़ा था। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध जो है किया था। और आपके ऑप्शन देख सकते हो, आपका क्या है माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो इसका जो विरोध किया था माय डियर फ्रेंड, वो किसने किया था, फ्रांस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते अगले प्रश्न पर। तो शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, कौन सा ऐसा कारण है जो उत्तरदायी कारण है, ये आपका प्रश्न है। और आपके ऑप्शन देख सकते हो, सबसे पहला आपका क्या है कि दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद। तो देखिए ये एक कारण नहीं है। द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके कारण, तो ये भी कारण नहीं है। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, देखिए ये भी कारण जो है वो मेरे हिसाब से नहीं है। और ये जो वार्साई की संधि है ये सबसे बड़ा मुख्य कारण था, क्योंकि वार्साई की संधि के बाद ही क्या किया गया था कि नेपोलियन ने फिर से पूरा का पूरा बहाल कर दिया था, नए तरह से फिर से राज्य व्यवस्था ले आया और खुद को जो है वो एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहा जिसमें आतंक का भाव जो है पैदा होगा। तो ये वार्साई की संधि क्या था, मेन कारण था माय डियर फ्रेंड। बात करते आगे, तो देख सकते हो आपका क्या 18 नंबर का क्वेश्चन, सन 1953 में ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना था। तो सन 1953 में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना था। आपके ऑप्शन देख सकते हो, क्या ट्रूमैन, आइजनहोवर है ना, खुर्शेव और क्या बुलगनिन। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो इसका जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, 19 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति रिगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा था। तो ये जो राष्ट्रपति रिगन है ये हमेशा सोवियत संघ को ही कहा, क्योंकि सोवियत संघ के साथ लड़ाई था। तो सोवियत संघ क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बात करते हैं अगले विषय प्रश्न पे। तो प्रश्न आपका क्या है देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन सत्य है। और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और पेट्रोइका का विचार दिया था। तो भाई ये जो है ये एकदम 100% सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी मेरे को पढ़ना नहीं है, आपको समझ लेनी है। बात करें अगले प्रश्न पर। तो 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपका यह प्रश्न है। और मैं बात करूं ऑप्शंस का, तो ऑप्शंस देख सकते हो आपका क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के 2 शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र फैलाने को लेकर रस्साकसी चल रही थी। तो ये बात सही है। और 2 गुट आपको पता है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। पश्चिमी गुट का नेतृत्व सोवियत राज्य अमेरिका और जो दूसरा गुट है उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, यह भी आपका सही है ना। इन दोनों गुटों की आपसी खींचातानी से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, बात तो सही है, ये भी सही है। यानी कि जब सब सही है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा माय डियर फ्रेंड सही है। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला नंबर को देखे, हाँ सही है बोल के क्या करते हैं, पहले नंबर को टिक लगाते हैं, तो बाकी 3 को चेक ही नहीं करते हैं। तो उस समय क्या करना है, आपको चेक करना है। साथ में एक दूसरा ट्रिक में बताऊंगा कि मोस्टली केस में अगर इनमें से सही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 99% चांस होता है कि उस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो इनमें से
कोई ही होगा, इनमें से सभी होगा, ये इसका मोस्टली चांस होता है। तो आपको यह हमेशा याद रखना है कि ऐसे केस में 99% में ये होता है कि यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और तीनों सही है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या चलेंगे, टोटल 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो कि मैंने आपको करवा दिए। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें 2 ध्रुवीयता का अंत का और फिर हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, बार बार मैं क्या करूंगा, वीडियो लेता रहूंगा। और ये जो वीडियो, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो दोनों पे ही क्या करें, आप ज्वाइन हो जाए। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से क्या करें, ज्वाइन हो जाए। और दूसरी बात, अगर आप ये प्रीतम एकेडमी 2 पे नए हो तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो हमारा मेन चैनल है प्रीतम एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि प्रीतम एकेडमी से आपको हर तरह के न्यूज का कंटेंट वहां से आपको मिलता रहे। और प्रीतम एकेडमी 2 से आपके स्टडी रिलेटेड जितने भी आपके कंटेंट में बना सकता हूं, सारा का सारा क्या करूंगा, मैं यहाँ से आपको देता रहूंगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।